नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एभी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में लाया हूं हिंदी विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो इस विषय का तीसरा सेट होगा। अगर आप पिछली 2 वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब चलता हूँ प्रैक्टिस सेट पर। इस सेट का पहला क्वेश्चन, जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन प्राणों को संकट में डालना, दूसरा ऑप्शन निडर होना, तीसरा ऑप्शन बलवान होना और चौथा ऑप्शन किसी की ना मानना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राणों को संकट में डालना यानी जान पर खेलना। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? पहला ऑप्शन दोहा, दूसरा ऑप्शन सोठा, तीसरा ऑप्शन सवैया और चौथा ऑप्शन कबित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सवैया। अगर पूछा जाए सवैया किस प्रकार का छंद है तो ये वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद। क्वेश्चन नंबर 3, सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन प्रसन्न होना, दूसरा ऑप्शन दुखी होना, तीसरा ऑप्शन सहम जाना और चौथा ऑप्शन भाग जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सहम जाना यानी एकदम से चुप हो जाना। क्वेश्चन नंबर 4, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? पहला ऑप्शन हाथ पसारना, दूसरा ऑप्शन हाथ पर हाथ धरे बैठना, तीसरा ऑप्शन हाथ मलना, चौथा ऑप्शन हाथ धो बैठना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाथ मलना यानी अफसोस करना। पछताने का सही अर्थ अफसोस करना या हाथ मलना। क्वेश्चन नंबर 5, शून्य का तद्भव शब्द क्या है? पहला ऑप्शन शून्य, दूसरा ऑप्शन शून्य, तीसरा ऑप्शन सुन्ना और चौथा ऑप्शन शून्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शून्य। इसको सूना भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साग का तद्भव शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन साग, दूसरा ऑप्शन साख, तीसरा ऑप्शन साग और चौथा ऑप्शन साकू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, साग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? पहला ऑप्शन या, दूसरा ऑप्शन आप, तीसरा ऑप्शन कौन और चौथा ऑप्शन कोई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन सोता, दूसरा ऑप्शन निर्झर, तीसरा ऑप्शन स्रोत और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, आधा गांव के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन राही मासूम रजा, दूसरा ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल शर्मा, तीसरा ऑप्शन लक्ष्मीकांत वर्मा और चौथा ऑप्शन राय कृष्ण दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राही मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 10, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो कहलाता है? पहला ऑप्शन उरंग, दूसरा ऑप्शन उऋण, तीसरा ऑप्शन ऋणमय और चौथा ऑप्शन ऋण विहीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उऋण। जिसने अपना ऋण चुका दिया है उसे उऋण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्तुति का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन निंदा, दूसरा ऑप्शन प्रशंसा, तीसरा ऑप्शन विस्तुति और चौथा ऑप्शन अस्तुति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निंदा। क्वेश्चन नंबर 12, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? पहला ऑप्शन आ, दूसरा ऑप्शन बड़ा, तीसरा ऑप्शन आई और चौथा ऑप्शन अन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आई। अगुवाई में आई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 13, भव धन उक किसकी संधि है? पहला ऑप्शन भोग, दूसरा ऑप्शन भावुक, तीसरा ऑप्शन भाव के और चौथा ऑप्शन भावकु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भावुक।
भव धन उक यानी भावुक। अगर इसमें संधि पूछा जाए तो इसमें अयाज संधि है, औ प्लस छोटा ऊ बराबर आऊ, यानी इसमें अयाज संधि है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वर कितने होते हैं? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वर 10 होते हैं। अगर स्वर की कुल संख्या पूछी जाए तो कुल संख्या 13 होती है। क्वेश्चन नंबर 15, संतोष शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन असंतोष, दूसरा ऑप्शन वितोष, तीसरा ऑप्शन संताप और चौथा ऑप्शन प्रकोप। तो संतोष का विलोम असंतोष, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्वान किसका पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन कोविद, दूसरा ऑप्शन ऋतुपत, तीसरा ऑप्शन देवेंद्र और चौथा ऑप्शन ईश। तो विद्वान कोविद का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन हरिण, दूसरा ऑप्शन कुरंग, तीसरा ऑप्शन सारंग और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो इसमें हरिण, कुरंग, सारंग ये तीनों हिरण के पर्यायवाची हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पंचरत्न का समास विग्रह क्या है? पहला ऑप्शन 5 रत्न जो हैं, दूसरा ऑप्शन 5 रत्नों का समूह, तीसरा ऑप्शन 5 रत्नों का संग्रह और चौथा ऑप्शन 5 रत्न समूह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 रत्नों का समूह। जिस पर विजय पाना कठिन हो का अर्थ है? पहला ऑप्शन दुर्गम, दूसरा ऑप्शन दुर्जय, तीसरा ऑप्शन दुर्भाग्य और चौथा ऑप्शन मुश्किल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुर्जय। जिस पर विजय पाना कठिन हो का अर्थ है दुर्जय। क्वेश्चन नंबर 20, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत, तीसरा ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी और चौथा ऑप्शन शिवमंगल सिंह सुमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिवमंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर 21, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन अपराधी व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, दूसरा ऑप्शन अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, तीसरा ऑप्शन चोर की दाढ़ी में तिनका उलझ जाता है और चौथा ऑप्शन अपराधी अपनी पोल स्वयं खोल देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन राम और सीता वन में गए, दूसरा ऑप्शन राम और सीता वन गए, तीसरा ऑप्शन राम और सीता वन को गए और चौथा ऑप्शन राम और सीता वन की ओर गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राम और सीता वन को गए, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 23, मीत का तत्सम शब्द क्या है? पहला ऑप्शन मितवा, दूसरा ऑप्शन ऋतवा, तीसरा ऑप्शन मित्र और चौथा ऑप्शन प्रेमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मित्र। मित्र का तत्सम रूप मित्र है। क्वेश्चन नंबर 24, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन पा, दूसरा ऑप्शन परि, तीसरा ऑप्शन परा और चौथा ऑप्शन प्रति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परि। क्वेश्चन नंबर 25, महा प्लस उत्सव किसका संधि विच्छेद है? पहला ऑप्शन महोत्सव, दूसरा ऑप्शन महाउत्सव, तीसरा ऑप्शन महोत्सव और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महोत्सव। अगर पूछा जाए महोत्सव कौन सी संधि है तो ये दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है? पहला ऑप्शन बड़े भाई साहब, दूसरा ऑप्शन पूस की रात,
तीसरा ऑप्शन ठाकुर का कुआं और चौथा ऑप्शन चीफ की दावत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीफ की दावत। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, बाकी ये तीनों मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 27, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? पहला ऑप्शन नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन केदारनाथ, तीसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 28, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? पहला ऑप्शन नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन मुक्तिबोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन एक मुंशी प्रेमचंद की रचना है? पहला ऑप्शन त्यागपत्र, दूसरा ऑप्शन झूठा सच, तीसरा ऑप्शन सुनीता और चौथा ऑप्शन निर्मला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्मला। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? पहला ऑप्शन कंकाल, दूसरा ऑप्शन तितली, तीसरा ऑप्शन आकाशदीप और चौथा ऑप्शन दिया है परख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, परख। कंकाल, तितली, आकाशदीप ये तीनों जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं और परख जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की है? पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र और चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन नागार्जुन और चौथा ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंहावलोकन किसकी कृति है? पहला ऑप्शन यशपाल, दूसरा ऑप्शन जैनेन्द्र, तीसरा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन निराला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 34, कस्तूरी कुंडल बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन मन्नू भंडारी, तीसरा ऑप्शन मैत्री पुष्पा और चौथा ऑप्शन ममता कालिया। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैत्री पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 35, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन 18, दूसरा ऑप्शन 22, तीसरा ऑप्शन 25 और चौथा ऑप्शन 30। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? पहला ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन राम कुमार वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पहला ऑप्शन मनोवांछित, दूसरा ऑप्शन मनवांछित, तीसरा ऑप्शन मनवांछित और चौथा ऑप्शन मनावांछित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनोवांछित। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पहला ऑप्शन अनुग्रहित, दूसरा ऑप्शन अनुगृहित, तीसरा ऑप्शन शीर्ष और चौथा ऑप्शन व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुगृहित। क्वेश्चन नंबर 39, आकाश का पर्यायवाची शब्द है? पहला ऑप्शन अनंत, दूसरा ऑप्शन पुष्कर, तीसरा ऑप्शन अंबर और चौथा ऑप्शन खग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंबर। आकाश का पर्यायवाची अंबर है। क्वेश्चन नंबर 40, घा का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन मूर्धा,
दूसरा ऑप्शन कंठ, तीसरा ऑप्शन तालु और चौथा ऑप्शन दंत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कंठ। क्वेश्चन नंबर 41, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? पहला ऑप्शन आधा जा प्लस या, दूसरा ऑप्शन जा प्लस या, तीसरा ऑप्शन जा प्लस या और चौथा ऑप्शन जा प्लस न्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आधा जा प्लस या। क्वेश्चन नंबर 42, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन पतला होना, दूसरा ऑप्शन गर्मी होना, तीसरा ऑप्शन बहुत शर्मिंदा होना और चौथा ऑप्शन प्रसन्न होना। तो पानी पानी होना इसका सही अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना। क्वेश्चन नंबर 43, अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? पहला ऑप्शन अतियुक्त, दूसरा ऑप्शन अतिशय, तीसरा ऑप्शन अतिरिक्त और चौथा ऑप्शन अधीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अधीन। अधीन में अति उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन विशारद, तीसरा ऑप्शन विद्वान और चौथा ऑप्शन विज्ञ। जो विज्ञान जानता है उसके लिए शब्द है वैज्ञानिक, उसको वैज्ञानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या है? पहला ऑप्शन प्रथम, दूसरा ऑप्शन अंतिम, तीसरा ऑप्शन अंत और चौथा ऑप्शन आज। तो आदि का विलोम अंत होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, सरबरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? पहला ऑप्शन दिन, दूसरा ऑप्शन रात, तीसरा ऑप्शन कपड़ा और चौथा ऑप्शन कमल। तो ये तीनों रात की पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? पहला ऑप्शन पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन स्त्रीलिंग, तीसरा ऑप्शन नपुंसक लिंग और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला ऑप्शन सड़क, दूसरा ऑप्शन किताब, तीसरा ऑप्शन नाक और चौथा ऑप्शन दही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दही। दही पुल्लिंग है, दही खाया जाता है, नाक बहती है, किताब पढ़ी जाती है, सड़क यहाँ से यहाँ तक जाती है। तो ये तीनों स्त्रीलिंग है, दही पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 49, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन शिव प्रसाद सिंह, दूसरा ऑप्शन यशपाल सिंह, तीसरा ऑप्शन अज्ञे और चौथा ऑप्शन श्रीलाल शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन बहुत परिश्रम करना, दूसरा ऑप्शन धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, तीसरा ऑप्शन 99 रन बनाना और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, यानी 99 के फेर में पढ़ना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।